So after learning few of the terms related with reflection of light, जो next topic ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ that is based on ray diagrams, क्योंकि इस reflection of light ਦੇ ਨਾਲ concave mirror ਤੇ convex mirror ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ images ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ image formation ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ साइन कन्वेंशंस बारे पढ़ना पड़ेगा, पर उस तो पहला भी जो आप पढ़ना है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। जो भी ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ आ हैगा अपने को कॉनकेव मिरर, इधर अपने को कॉन्वेक्स मिरर। पहला रूल है, फर्स्ट रूल के व्हेन द रे ऑफ लाइट मीन इंसिडेंस रे is coming parallel to the principal axis, mean it is ray is coming from infinity, the light ray is coming from infinity. Infinity mean infinite, that is not measurable, like the distance of sun or the distance of other like moon, so many objects in the space, like the stars that are far away. So that much distance is considered as infinity, that is not measurable with the help of any instrument by man. So first rule है कि जदों ray of light infinity तो आ रही है तो रिफ्लैक्शन तो बाद हमेशा ही फोकस विचों लंघदी है, ऑलवेज। ते ये तो कॉनकेव मिरर का केस है। ते कॉन्वेक्स मिरर के केस की होगा, जो फर्स्ट रूल है कि इंसीडेंट रे, ये तो पहले ही दस्या सीगा कि कॉन्वेक्स मिरर जिहड़ा हैगा ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। तो वो भी जिहड़ी रे हैगी है वो फोकस विचों लंघदी दिखाई देगी। दिस इज आल्सो कमिंग फ्रॉम इनफिनिटी। फर्स्ट रूल तो ये। सेकंड रूल इधर की है कि if light ray that is passing from, if incident light that ray is passing through focus and striking to the surface, that comes parallel to the principal axis.
मतलब जे प्रकाश की किरण जी है लाइट रे है फोकस विच दी लंघ के अपर्चर ते टकरा रही है मिरर दे तो वो प्रिंसीपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, चाहे वो अपना केस होवे इसका कनकेव मिरर का ते चाहे वो केस होवे अपने कोले जिहड़ा कॉन्वैक्स मिरर। तो ये दो रूल है, फर्स्ट रूल तुम समझ लिया, सैकेंड रूल तुम समझ लिया, थर्ड रूल इहदा जिहड़ा है वो की होगा। Third rule, if rays passing from center of curvature, passing from center of curvature, चाहे वो अपने को कनकेव मिरर का केस है, चाहे वो अपने को कॉन्वैक्स मिरर का केस है, center of curvature the rays, incident rays coming from center of curvature and striking to the reflecting surface, it bounce back in the same path. It bounce back in the same path, whether it's the case of concave mirror or it may be the case of convex mirror. Convex mirror the case की होगा, क्योंकि जी डॉटेड तां दिखाई जाती है, इट इज वर्चुअल इमेज नॉट अ रियल। तो सेम पाथ फॉलो करेगी रिफ्लेक्टेड रे, जेडे पाथ दे विच इंसीडेंट रे गए सी उस पाथ दे विच रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। सो फोर्थ रूल की है जेड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दा सेकंड लॉ सीगा, चाहे वो अपने को कॉनकेव मिरर होवे ते चाहे अपने को कॉन्वेक्स मिरर हो। If incident ray striking the pole, then it will reflect back with the same angle, means angle I is equal to angle R, whether it's the case of concave mirror or the case of convex mirror. Angle I is always equal to angle R. So these four rules you have to follow. In our rules के behalf ते ही आपां जिहड़ियां रे डायग्राम्स है वो बनाउणियां हैगियां। हुण आपां रे डायग्राम्स ते फोकस करते हैं कि किहड़ियां आपां इस दे विच कॉनकेव मिरर दे केस विच रे डायग्राम्स बनाउणियां ते अपनी ऑब्जेक्ट दी पोजीशन कित्थे होवेगी ते इमेज कित्थे बनेगा, नाले आपां नूं अलग-अलग पोजीशनस जिहड़ियां इस विच दिखाई देंगी।
ray diagrams for concave mirror। सो कॉनकेव मिरर के केस विच आपां देखांगे जिहड़ियां अपने कोले इमेजेस फॉर्म होणगीਆਂ। सब तो पहला आपां इहदे विच जिहड़ी पोजीशन लैनी हैगी है वो हैगी है इनफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी। पहला केस आपां वाच कर रहे हैं। When the object is at infinity, इसे लेक्चर की डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू प्रैक्टिकली यह एक वीडियो दे विच दिखाया गया। बेशक उहदा मीडियम पंजाबी है, तुसी वो प्रैक्टिकली क्लैरिटी नाल देख सकते हो। तुहानू प्रैक्टिकली ये इमेजेस किवें ते कित्थे बनियां वो उस विच दिखेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है भी वो डिस्क्रिप्शन दे विच तुसी वो लेक्चर जरूर देखना है। तो आपां देखते हैं सब तो पहला कॉनकेव मिरर दे केस विच मिरर दे अंदर इमेज नहीं बनेगा, इसलिए आपां जिहड़ा प्रिंसीपल एक्सिस है वो इधरले पासे ही रिप्रेजेंट करांगे लैफ्ट साइड ते। जिहड़ा इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। देखते हैं ज़्यादातर केसेस इन्वर्टेड है। तो इस विच अलग अलग पोजीशंस है। सपोज अपने कोले ये जिहड़ा कनकेव मिरर है यह 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है। जे 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है तो अल्टीमेटली जिहड़ा अपना फोकस है प्रिंसीपल फोकस वो 20 सेंटीमीटर ते होगा। ते रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फोकस तो अगां 20 सेंटीमीटर ते ही होगा। That was C, center of curvature, sorry, that always at 20 centimeter from focus। तो एदी पोल तो जिहड़ी दूरी है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, एदी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। जे अपने कोले जिहड़ा कनकेव मिरर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो उस चीज़ का ध्यान उदों रखा जाता है जदों आपां इसनूं प्रैक्टिकली करते हैं। तो आपां इहदे विच हुण सब तो पहला इहदी पोजीशन ऑब्जेक्ट की देखनी आपां कित्थे है, दैट इज एट इनफिनिटी। सपोज अपने को जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इनफिनिटी ते पिया। इनफिनिटी ते mean very far away which we can see but distance is not measurable, that case is called infinity। like focusing sun, the image of the sun, or focusing the image of any far away object to mirror that point from that where that object is actually present, that is infinity। So what will happen? We will see beam of light, incidence ray parallel to the principal axis. Not only the single case we are taking, here also we can, because object is at infinity, so it is, we cannot see it, only we can give its position here, imaginary position। तो यह रिफ्लेक्शन तो बाद कितने फोकस हो जाएगा, इमेज बनेगी फोकस ते।
सो इस इमेज के कैरेक्टर्स की होंगे दैट यू हैव टू राइट, क्योंकि तुहानू पेपर विच कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इमेज की नेचर आ सकती है, इमेज का साइज आ सकता है, इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है वो आ सकता है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। सो ये 3-4 फैक्टर है जिहड़े तुहानू इस विच करने पैणगे जदों आपां उसकी इमेज इत्थे बना। नंबर 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो अपने को ऑलरेडी इन्फिनिटी है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कितने बनेगी? प्रिंसिपल फोकस एट फोकस। सेकंड साइज ऑफ द इमेज, हाँ जी, हाईली डिमेंस्ड मतलब बहुत छोटा, जड़ा इमेज का आकार है दैट इज हाईली डिमेंस्ड। थर्ड केस इहदा किहड़ा? इमेज आपां ये देख लिया भी कित्थे बनिया, उसका साइज देख लिया। तीसरा केस आपां देखांगे भी इज इट रियल इमेज और वर्चुअल। इट इज रियल इमेज because it is not formed in the mirror, it can be taken on the screen, that's why image is real। fourth, image जड़ा erect होवेगा या inverted होवेगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ of image, this you have to follow for every case। ਆਪਾਂ ਇਹ रे डायग्राम से 6 केस करने हैं, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ 6 ਕੇਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ केस देखते हैं। when the object is between infinity and C, or we can say beyond C, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट C तो परा हो ਤਾਂ ऑब्जेक्ट अपना ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗਾ। that was actually not we cannot see that properly, that was that's why we haven't drawn a arrow there, but ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। इन्फिनिटी ते सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विचाले है, बिटवीन दैट, तो की होगा? सी एक आपां नूं आ वाली रे ड्रा करनी पैनी। रूल्स देखो जिहड़े आपां फॉलो कीते सीगे कि जे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस विचों पास होगी,
चाहे वो इनफिनिटी तो आ रही है तो चाहे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ये पहला रूल सी। सैकंड ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ पोल ते टकरा रही है उन्ने ही एंगल ते ये इधर वापस आ गई, तो ये इमेज कित्थे बनेगी, between C and F. Here it is image, here it was object. तो हुण इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आपां। हुण देखो इहदे च दोने रूल फॉलो कीते हैं मैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे जिहड़ी सीगी इंसीडेंस रे वो फोकस विचों पास होके आ रही है, जिहड़ी पोल ते स्ट्राइक कर रही सी सैकंड लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन के अनुसार एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इक्वल होणगे, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਧਰ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ ਰੇਜ਼, ਦੋਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇਜ਼, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ। तो अपने को पोजीशन ऑफ द इमेज की आ गई, ऑब्जेक्ट अपने को बिटवीन इंफिनिटी एंड सी सी, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आप पोजीशन ऑफ द इमेज करांगे बिटवीन सी एंड एफ, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकंड कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट का साइज वड्डा है जबकि इमेज का साइज दोस्तों छोटा है, तो हुण आपां साइज ऑफ द इमेज जिहड़ा हैगा हाईली डिमेंस्ड नहीं लिखांगे। पहली रे डायग्राम च आपां पॉइंट साइज इमेज का साइज दिखिया सी, बट इहदे विच विजिबल है बट डिमेंस्ड है, भाव ऑब्जेक्ट नालों छोटा है। तो आपां साइज ऑफ द इमेज की लिखांगे diminished. Image is real, yes, because it can be taken on the screen. Fourth, image is inverted, उल्टी है, बिल्कुल उल्टी इमेज है। तो ये उसके characteristics हो गए इमेज दे when the object was between infinity and C. Third case, when the object is at center of curvature, means C. पहले दे विच आपां देखिया सी ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते सी, दूसरे नंबर ते ऑब्जेक्ट जिहड़ा बिटवीन इनफिनिटी एंड C सी, तीसरे नंबर ते हुण ऑब्जेक्ट अपना C ते। तो हुण देखते हैं किवें बनदी है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आके फोकस विच दी पास आउट होगी, तो सेकंड पोल ते जाके here it is. So इस केस दे विच हुण की होवेगा, when the object is at C, image formed is of same size with the object,
image is formed at same position where the object is placed. So position of the image की होगी at C. Size of the image की होगा same as object. ते आ दो कैरेक्टर तो वही रहेंगे. Image real है because that can be taken on the screen. ते image inverted है because आ वाला जिहड़ा उत्ते आया सी ये object सी, आ हेठां वाला image है. So ये अपना third case सीगा. When the object is between C and F, क्योंकि ਆਪਾਂ इधरों इधर जा रहे हैं. Object is between center of curvature and focus. Let's see what can happen here. So आ इमेज बनी, आ ऑब्जेक्ट. देखो पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी. सी तो पर है, साइज ऑफ द इमेज. हुण देखो इमेज दा साइज ऑब्जेक्ट दे साइज तो बड़ा है. ਜਦੋਂ ही इमेज ने सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. तो साइज ऑफ द इमेज larger than object. इमेज रियल है बिल्कुल, इसनों स्क्रीन पे देखा जा सकता है. इमेज इन्वर्टेड है वो भी बिल्कुल सही है. इन चार पॉइंट्स को फॉलो करना. तो ये अपना चौथा केस सीगा, नॉट थर्ड. इट वाज द फोर्थ केस. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ केस. Object, it is at focus. So पहली तो यही प्रेडिक्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. सेकंड पोल ते स्ट्राइक करेगी, उससे एंगल ते ही ये बाहर जाएगी. सो इस केस दे विच जदों F ते ऑब्जेक्ट सी तां इमेज अगाह जाके बनेगी. मीन एट इनफिनिटी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ
एट इंफिनिटी। साइज ऑफ द इमेज देखो जिमें जिमें अगाह जा रही है आ साइज बढ़ रही है तो साइज जिहड़ा इस दे विच मैग्नीफाइड होवेगा, बड़ा होवेगा। तो आप कह सकते हैं साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड इमेज, जिन्हों आप लार्जर इमेज भी कह दें। इमेज रियल है, बिल्कुल रियल है। इन्वर्टेड है, बिल्कुल उल्टी है, इन्वर्टेड हैगी इमेज।